तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर राम ने भी अपने ऑरा को अपेयर कर लिया था और इनका ऑरा इतना पावरफुल था कि मूशेंग को इनके सामने खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगती है। जिस पर एल्डर राम अभी ये सब रोकते हुए कहते कि चलो तुम मेरे डिसाइबल सेलेक्ट हुए। तब ये सुनिए मूशेंग बहुत ही कंफ्यूज होते हुए कहता है कि क्या। जिस पर एल्डर राम कहता है कि तुम्हारा टैलेंट इनफ है, तुम मेरे डिसाइबल बनने के काबिल हो। और इतना क्या कि एल्डर राम अब इस पर्सनल स्पेस को डिसअपेयर कर देते हैं। तब मूशेंग अब गिरते पड़ते हुए कहता है कि आखिर आप बोले क्या जा रहे हैं। जिस पर एल्डर राम कहता है कि बच्चे मुझे दरअसल एक डिसाइबल की जरूरत है, इसलिए मैं अभी तुम्हारे पावर्स को टेस्ट कर रहा था। तब ये सुनिए मूशेंग अब कीनो से पूछता है कि बताओ आखिर मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर कीनो कहता है कि ओल्ड मैन बहुत ही पावरफुल है और मैंने फील किया कि ये बुरा पर्सन भी नहीं है, इसीलिए अभी तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम इसे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लो। लेकिन हाँ, इसे थोड़ी होशियारी से पूछो कि आखिर तुम्हें अपना डिसाइबल क्यों बनाना चाहता है। तब मूशेंग सेंस वाली एल्डर से पूछता है कि आखिर आप मुझे अपना डिसाइबल क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस सेट में तो मुझसे पावरफुल और टैलेंटेड डिसाइबल एग्जिस्ट करते होंगे। जिस पर एल्डर कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हारा मास्टर सोल मुझे दूसरों से काफी अलग लगा। तब मूशेंग कहता है नहीं नहीं, मुझे कुछ तो खास बात जरूर होगी, बताइए बताइए कि आखिर मुझे किस लिए चूज कर रहे हैं। जिस पर अभी एल्डर कहता है दरअसल मुझे भोंदे लोग बहुत पसंद है और तुम एक नंबर के भोंदे हो। तब मूशेंग कहता है क्या मैं और भोंदा। जिस पर अब ये एल्डर मूशेंग को एक रिंग देते हुए कहता है कि इसमें वो सब कुछ है जो तुम्हें कल्टीवेशन के लिए चाहिए होंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा डिसाइबल ये किया कि उसके मास्टर ने उसे कुछ भी नहीं दिया था। तब इस रिंग के अंदर देखते हुए मूशेंग बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि वाह, यहाँ पे तो बहुत से ट्रेजर्स हैं। जिस पर ये एल्डर कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो और मैं जो कह रहा हूँ बस उसी फेवर में चीज़ों को करते जाओ। तब मूशेंग भी अपग्रेड करते हुए कहता है कि मैं आपके सारे कंडीशन से एग्री करता हूँ। मैं मूशेंग आज और अभी से आपको एज ए मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। जिस पर एल्डर कहता है ठीक है, जाओ अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो, मैं तुम्हें सब इसमें भी गाइड करता रहूंगा कि आगे तुम्हें क्या करना है। तब मूशेंग भी अपग्रेड करते हुए यहाँ से जाने लगता है। जिस पर अभी एल्डर पीछे से कहते बच्चे तुम अभी के लिए बस इतना समझ लो कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी को रखा है, इसलिए प्लीज मुझे डिसअपॉइंट करने की कोशिश मत करना। तब मूशेंग भी अब यस कहते हुए यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि मूशेंग अपने हेवनली टावर में प्रैक्टिस करने के लिए चला गया था। यहाँ पे मूशेंग करीब 30 दिनों तक कल्टीवेट करता है, जिसकी वजह से इसके पावर से फिजिकल बॉडी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है। तब मूशेंग कहता है बाहरी दुनिया में करीब 3 दिन बीत गए होंगे, चलो अब थोड़ा बाहर से भी घूम के आया जाए। और इतना क्या कि मूशेंग टावर से बाहर आने लगता है। जिस पर तभी पवित्र मास्टर अपना मुंह कान तोड़वा के सीधे मूशेंग के सामने आ जाता है। तब अचानक ही पवित्र मास्टर की हालत में देखकर मूशेंग बहुत ही जोरदार पंच मार देता है। जिसके बाद बहुत ही फनी तरीके से डरते हुए कहता है कि जंगल के डाकू आखिर तुम हो कौन। तब पवित्र मास्टर बहुत ही भोली तरीके से कहता है कि मैं हूँ पवित्र मास्टर, आपका डिसाइपल। जिस पर मूशेंग कहता है कि पवित्र मास्टर आखिर तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है। तब पवित्र मास्टर बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए कहता है मास्टर आपके डिसाइबल को पीटा गया। जिससे सुनते ही मूशेंग बहुत ही गुस्से में कहता है कि किसने टच किया। तब पवित्र मास्टर कहता है कि मैं उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन वो हमारे घर के बाहर ही खड़ा है। जिस पर मूशेंग पवित्र मास्टर को खींच के ले जाते हुए कहता है कि चलो दिखा मुझे कि आखिर वो बास्टर्ड कौन है। और अब सीन चेंज होता है, हम मूशेंग के घर के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर यही लड़का हल्ला करते हुए कह रहा था कि मूशेंग चुपचाप बाहर आओ, अगर 3 गिनते गिनते बाहर नहीं आए तो फिर मैं ही अंदर आ जाऊंगा। तब इसी इतना कहते कहते मूशेंग यहाँ पे आ जाता है। जिसके बाद अपने हाथ को अपने पावर के साथ बिल्कुल रेडी करते हुए इसके गाल पे एक बहुत ही जोर का चमेट बजा देता है, जिसे खाते ही लड़का सीधे मुंह के बल जमीन पे गिर जाता है। तब मूशेंग सीधे आगे इसके बालों को पकड़ लेता है, जिसके बाद बहुत ही बेरहम तरीके से इसके फेस को जमीन पर रगड़ना शुरू कर देता है। तब ये देखकर लोग अपनी आंखों बंद करते हुए क्या देखिए लड़का कितना क्रूअल है। जिस पर मूशेंग इसे उठा के दोनों तरफ से थपड़ों से बजाना शुरू कर देता है और बजाते हुए कह रहा है तुम्हारी ये मजाल की तुम मेरे लोगों पे हाथ उठाओ। तब ये लड़का चिल्लाते हुए किसी को आवाज देते हुए कह रहा है ब्रदर प्लीज बचाइए मुझे। तब इसकी इतना कह रही कोई दूसरा पर्सन दीवार तोड़ के एंट्री मारता है, जो मूशेंग को बगैर कोई मौका दिए अपने स्क्वायर को सीधे से बॉडी के आर पार कर देता है। तब ऐसा होता है यहाँ पे चारों तरफ एक अजीब सी शांति छा जाती है और मूशेंग तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तब ये लड़का मूशेंग की बॉडी से अपने स्क्वायर को खींच लेता है, जिसकी वजह से मूशेंग अब सीधे जमीन में गिर जाता है। तब ये लड़का हंसते हुए मूशेंग की बॉडी के पास आता है, जिसके बाद बहुत ही हंसते हुए क्या था कि देखा मूशेंग मुझे ऑफेंड करने का नतीजा, मेरे बड़े भैया इस सेट के स्पेयर किंग है, इनके स्पेयर टेक्निक का इस सेट में कोई भी मुकाबला नहीं है। तुम्हें लगा कि तुम मुझे डिफीट कर दोगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा, अब देखो कैसे तुम्हारे प्राण बस एक ही अटैक में निकल गए। जिस पर अब इसी इतना कहते कहते मूशेंग की बॉडी यहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। तब इसी ने डिसाइबल बहुत ही शौक होते हुए क्या था क्या ये सब बस एक इल्यूजन था, जिसमें मूशेंग दोबारा से इस लड़के के पीछे आ जाता है और फिर से पहले की तरह इसे जमीन पर पटकते इसे चेहरे को घिसने लगता है।
तब कीनो कहता है शहरा छोड़ो, इसके पिछवाड़े पे मारो, सबसे ज्यादा चुल इसकी वहीं पे मच रही होगी। जिस पर मुशेंग भी अब मार मार के इसका भूत बना देता है। तब ये सीनियर बहुत ही गुस्से में अपने स्पेयर को तनते हुए कहता है कि मुशेंग बस भी करो, तो मेरे सामने मेरे भाई से जूनियर को पीट रहे हो, क्या तुम्हें सच में मरना है? जिस पर मुशेंग कहता है तुम्हें यह बात मेरे लोगों को टच करने से पहले सोचनी चाहिए थी। तब इतना सुनते ये सीनियर अब सीधे मुशेंग की ओर दोबारा से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिससे मुशेंग भी अपने स्वॉर्ड का पैर करते हुए रोक लेता है। मगर इन दोनों के अटैक टकराने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिस पर अभी सीनियर मुशेंग की ओर देखते हुए एक स्माइल देता है और फिर से पलक झपकते ही मुशेंग की ओर अपने एक अटैक को भेज देता है। तब इस अटैक को मुशेंग जैसे तैसे गिरते पड़ते हुए रोक लेता है, जिसके बाद पीछे हटते हुए कहता है कि वाकई में इसका स्पेयर तो बहुत ही फास्ट है। तभी सीनियर अपने स्पेयर को वापस बुलाते हुए मुशेंग से कहता है कि अभी मौका है, हार मान लो, मैं तुम्हें भी जूनियर समझ के माफ कर दूंगा। जिस पर मुशेंग कहता है कि अरे यार इतनी अच्छी खासी फाइट चल रही है, अब फाइट के बीच में तुम ये चिंदी हरकतें करना बंद करो। जिससे सुने सीनियर कहता है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो तो फिर यही सही। और इतना क्या कि अब अपने स्पेयर की एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, मगर मुशेंग अपने डिस्पेयर टेक्निक का यूज करते हुए इसके सारे अटैकों से बच जाता है। जिसके बाद इसके पीछे आते हुए अपने 15 ब्लेड्स और टेक्निक का यूज करता है। तभी सीनियर भी अपनी स्पीड और अपने पावर की हेल्प से मुशेंग के सारे अटैकों को डॉज कर लेता है, मतलब एक एक स्वॉर्ड को चुन के डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बैट से मुशेंग को अब पीछे हटना पड़ता है। तब कीनो कहता है कि तुम इसे ऐसे डिफीट नहीं कर पाओगे, इसने अपने स्पेयर के साथ काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है। जिस पर मुशेंग कहता है क्या मतलब, क्या मैं इसे डिफीट नहीं कर सकता? तब कीनो कहता है लगता है अब तुम्हें उस टेक्निक को सिखाने का टाइम आ चुका है। जिस पर मुशेंग कहता है कि कौन सी टेक्निक? तब कीनो कहता है कि टाइम कोलैप्स। जिस पर मुशेंग कहता है कि लेकिन उसे सीखने में तो टाइम लगेगा। तब कीनो कहता है पगले सब मैं हूँ तो फिर टेंशन क्यों लेते हो, इस लड़के को अब तुम उकसाओ, इसे अपना सबसे पावरफुल अटैक करने के लिए कहो। जिस पर मुशेंग भी अब यस कहते हुए सीनियर को उकसाना शुरू कर देता है और उकसाते हुए कहता है कि अगर दम है तो अपना सबसे पावरफुल अटैक मुझ पे करो। तब इतना सुनते ही सीनियर अपने पावर्स को अपेयर करते हुए कहता है कि अब अगर तुमने मेरे इस अटैक को डॉज कर लिया तो फिर मैं खुद से अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लूंगा। जिस पर अब इतना कह रही है यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ब्लो को रिलीज करते हैं, जो इनका मोस्ट पावरफुल ब्लो ड्रैगन स्पेयर था। ये अटैक बहुत ही तेजी से सीधे मुशेंग की ओर बढ़ता है और ऑलमोस्ट मुशेंग के फेस के करीब पहुंच ही जाता है। लेकिन तभी कीनो मुशेंग के बॉडी के अंदर से हंसते हुए कहता है कि अब मेरी टेक्निक देखो। तब कीनो कितना कहती है अब एकदम से जैसे सब कुछ रुक सा जाता है, लोग जैसे खड़े थे एकदम से बिल्कुल वैसे ही खड़े रह जाते हैं। यहाँ पे हवा में उड़ रही तितलियां भी अब उड़ना बंद कर देती है। तब ये सब देखे मुशेंग बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि क्या समय रुक गया? जिस पर मुशेंग इस स्पेयर के पॉइंट से बहुत ही आराम से हटते हुए कहता है कि ये तो कमाल ही हो गया, टाइम कोलैप्स की टेक्निक तो बवाल है। तब मुशेंग सीनियर के पीछे आते अपने स्वॉर्ड के साथ रेडी होते हुए कहता है कि अब देखो ये सीनियर अब कसम से 6 महीनों तक बैठ भी नहीं पाएगा। और फिर से एक साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।